स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिष स्वरूप स्वयं सृष्टि का नियंता दुखहर्ता सुखहर्ता परमपिता परमात्मा का स्वयं भाग्य विधाता भगवान का हम सभी संतान संसार में सबसे बड़ा प्राप्ति है ईश्वर प्राप्ति या भगवत प्राप्ति कहा जाता है। हम सभी भगवान को पाए हैं, ईश्वर को पाए हैं, जिसको पाने के लिए संसार में भी लोग घर छोड़े सन्यासी बने, जंगल में भटके, एक पैर में खड़े होकर तपस्या किए जिसको पाने के लिए, जिसका थोड़ा सा दर्शन के लिए, थोड़ा सा मात्र उसका स्पर्श के लिए भी बहुत तपस्या किए, बहुत मेहनत किए, थोड़ा सा अनुभव के लिए भी। लेकिन हम सब कितना भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान हमको घर बैठे मिला है। हम कितना लकी हैं आज। ऐसे संसार में कहा जाता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ठीक है ना, तीन बातें हैं। हम भक्ति जब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ आदि करते हैं, लेकिन हमारा समस्या समाधान नहीं होता। तब हमारा इशारा कुछ और जाता है कि हम भगवान को क्यों नहीं पाते। अगर भगवान को पा जाते तो हमारा शायद समस्या समाधान हो जाता। भक्ति जब पूरा नहीं होता तब हमको ज्ञान नहीं मिलता। जब ज्ञान मिल जाता है, भक्ति पूरा होने के बाद ज्ञान मिलता है, फिर ज्ञान में पूरा होने के बाद हमको वैराग्य आता है। ये संसार में भी कहा जाता है। तो हम जब मैं आज आप सबके सामने जो रखना चाहता हूँ, मेरा कुछ विशेष अनुभव है जो मैं भक्ति में शुरू में मेरा बचपन से ही इस प्रकार का था कि मैं देवी देवताओं का मूर्ति देखते ही आकर्षित हो जाता था। हमारे स्कूल जाते समय भी मंदिर था, मैं कई बार मंदिर में चला जाता था, स्कूल लेट हो जाता था। घर में भी था, देवी देवताओं का चित्र था, मैं बार बार ऐसे मैं देखता रहता था बचपन में। शिव मंदिर में जाना, देवी मंदिर में जाना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर जाना, ये सब बचपन में था। ऐसा भी एक बचपन में एक छोटा सी बात हुआ था। घर में है ना, मेरा माता जी आटा ऐसा गूंद के ऐसे रखा था, तो मैं क्या किया, वो आटा गूंदा हुआ आटा ले लिया, लेके उसको मैं चुपके से ले लिया, लेके उसमें एक शिवलिंग बना दिया और एक सांप बना दिया, ऐसे रख के मैं उसको अगरबत्ती लगा दिया, लगा के रख दिया था। तो माता जी ढूंढा, आटा गूंद के रखा था, कहाँ गया। तो वो उसने सोचा शायद कुत्ता ले गया है, तो उस समय घर में कुत्ता भी घुस जाते थे, उसने सोचा कुत्ता ले गया। लेकिन उसे ढूंढ के देखा तो ये सब में उसे शिवलिंग बना के रख के, तो मेरा बहुत पिटाई हुआ था कि मैं आटा नुकसान कर दिया। तो इस प्रकार का विशेष मेरे को हनुमान के चित्र के ऊपर बहुत आकर्षित होता था। उस समय बचपन में जब 84 में आप रामायण सीरियल चला था, मैं सारा एपिसोड देखा हूँ, पूरा टोटल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे 92 में, वो तो पहले मेरा पढ़ाई हुआ, ट्रेनिंग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग हुआ, तो फिर 92 में एक बार मुझे अचानक मेरे को उस प्रति आकर्षित होना शुरू हुआ। एक फिर मेरे को हमारे घर के सामने एक साधक आते थे, जो कि महावीर साधक थे, देवी साधक आते थे। तो उसने उन्हें
अपना बात सुना था, तो मैं बोला मुझे भी सिखाओ थोड़ा क्या होता है। कि मैं जैसे मैं मानता नहीं था इतना, वो बोले ठीक है मैं सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें कहीं नियम फॉलो करना पड़ेगा, तब मैं सिखाऊंगा। लेकिन वो ऐसा बात करते हुए फिर टाल देते थे बात को। फिर मैं बोला, मैं उस समय टीवी मैकेनिक था। उसी समय जो बड़े बड़े टीवी होता था ना, लकड़ी का बॉक्स का टीवी होता था, वो टीवी का मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, वो टीवी का मैं मैकेनिक। वो टीवी मैकेनिक होते काम करते हुए मेरा कमाई भी होता था। अच्छा, मैं घर घर में जाके लोग मुझे बुलाते थे, मैं टीवी रिपेयर करके आ जाता था। तो फिर वो जो साधक था भाई, वो ऐसा दाढ़ी ऊंच रखे हुए, तिलक लगे हुए, वो आके अपना गाथा सुना था। मैं बोला मेरे को भी थोड़ा सिखाओ क्या होता है। मुझे फिर वो नियम मर्यादा सिखाया। नियम मर्यादा था कि 21 दिन आपको उपवास रहना पड़ेगा, और एक दिन में एक फल खा सकते हो, या थोड़ा पानी पी सकते हो, ऐसा था। और वो पट में सोना है नीचे, सिर के नीचे पीढ़ा रखना है, और सिर पर शरीर में एक गमछा ओढ़ के सो सकता, इतना था। तो मेरे को वो नियम सिखाया। सिखाने के बाद मैं बोला ठीक है मैं करूँगा। घर में इतना राजी नहीं होते थे फिर भी, और पिताजी पूरा खिलाफ थे, क्योंकि पिताजी का अलग प्रकार का लाइफ था, तो वो टोटल नाराज होता था। फिर भी मैं किया, शुरू किया। वो कुछ मंत्र दिए, बात सिखाए, ऐसे ऐसे जाप करना है। मैं बोला ठीक है मैं करूँगा। तो मैंने जब से शुरू किया, कैलेंडर रखा था 21 दिन करना है ना, 1 2 3 टिक कर देता था। तो मैं शुरू किया, पूरा सवेरे 3 बजे से उठना, नहा धोना, फूल वगैरह कलेक्ट करके पूजा पाठ करना, दीप जगाना। जो मूर्ति, छोटा सा मूर्ति लिए रखे थे, और कई चीज था मेरे पास, वो उसको जैसे कि मूर्ति को नहाना धुलाना, भोग लगाना, वो सब मैं किया हूँ, वो सब करता था। ऐसे में करते हुए जब एक दिन से 12 दिन हुआ, जिस दिन 12 दिन हुआ, उस दिन 12 दिन की उसी दिन मुझे कुछ अलग सा फील होना शुरू हुआ, कुछ अलग सा लाइट हल्का के कुछ और एनर्जी जैसा कुछ फील होना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे मैं कुछ बोला नहीं, वो मुझे गुरुजी जो इसको गुरु बनाया था, वो बोला कि जो भी अनुभव होगा किसी से शेयर नहीं करना। वो बोला था कि जब हम अनुभव होता है, अनुभव को हमको समाने से वो शक्ति में कन्वर्ट होता है। मुझे ये बात तब मेरे को बताया था, जबकि अभी बाबा बोलता है, बाबा भी बोलता है। तो मुझे वो उस समय बताए थे, तो मैं अनुभव हुआ। तो फिर जब 18 दिन हुआ, जिस दिन 18 दिन हुआ, 18 दिन ही हुआ, तो सवेरे में उठा, 3 बजे उठ के मैं नीचे पट में बैठा हूँ। उस समय दाढ़ी मूंछ सबको इतना, बाल भी इतना लंबा लंबा हो गया था। तो मैं ऐसे बैठा हूँ जस्ट, तो 1 सेकंड में मैं देखा, मैं तो बैठा हूँ रूम के अंदर, लेकिन मैं खुद को बहुत ऊपर अनुभव कर रहा हूँ। जैसे कि आप रात को छत के ऊपर जाओ, आकाश की तरफ देखो, तारे सब चमकते हुए तारे दिखते हैं ना, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं बैठा हूँ नीचे, लेकिन दिख रहा है वो। तो उस तारे के अंदर से, छोटे छोटे तारे के अंदर से एक लाल कलर का लाइट आया। ऐसे धीरे 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 आया, मैं देख रहा हूँ स्पष्ट। धीरे धीरे वो लाल कलर का लाइट आके, वो लाल कलर लाइट एक हनुमान आकृति का हो गया। हनुमान का चित्र जैसे है ना, उसी आकृति का हो गया। वो हनुमान का चित्र का जो लाइट आके धीरे 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 आके मेरा शरीर में आ गया, मेरे अंदर। तो मैं थोड़ा हिल गया, ऐसा मेरा गुस्सा आया, तो मैंने मन बतन नीचे आ गया मैं। तो फिर देखा तो मेरे आंखें, थोड़ा मेरे को अलग सा फील हो रहा है। हमारे घर में जो है एक महक फैल गया है, एक खुशबू फैल गया है। और सवेरे उठा मैं नॉर्मल, फिर नहा धो के फिर पूजा पाठ किया। तो मेरा माताजी जो था, वो आके मेरे चेहरे को ऐसे देखता है। माताजी को मुझे रोज देखता है, लेकिन उस दिन मेरे चेहरे को देख रहा था। और क्या देख रहा था, मेरा आंखें चमक रहा था, आंखें चमक रहा था, चेहरा का अलग सा ग्लेज हो गया था उस समय।
तो ये अनुभव जब हुआ, फिर धीरे धीरे मैं किसी को बताया नहीं, उसको होने के बाद मुझे मेरे पास कोई आता है तो उसका पहले से सारा डाटा मेरे पास आ जाता था। वो आने से पहले वो आते ही मैं उसको सारे बातें बताना शुरू कर दिया, तो ये बात है, ये बात है। लोग धीरे धीरे लोग आना शुरू किए, लोग आते थे अपना समस्या लेके, समाधान पूर्ण कर लेके लोग आते थे। फिर धीरे धीरे वो हमारा जो गुरु जी वो फिर मुझे वो देवी के साधना के बारे में बताया। देवी भी साधना की, देवी का भी साक्षात्कार होना, महावीर का साक्षात्कार होना, वो सब चालू हुआ, बहुत सारे साक्षात्कार। फिर हमारे घर में, हम घर से दूर मंदिर थे, जो मंदिर में मैं कभी नहीं गया, लेकिन वो मंदिर साक्षात्कार हुआ मुझे, वो मंदिर में ऐसा ऐसा करके। फिर और एक देवी का मंदिर है, वो मंदिर में कभी नहीं गया, लेकिन वो मंदिर का भी साक्षात्कार हुआ, हाँ ऐसे ऐसे देवी मंदिर है। ऐसा मेरा कई दिन चला। ऐसे दिन चलता हुआ फिर मैं डेली पूजा पाठ करना, शाम को पूजा पाठ करना, ऐसे लोग आना जाना, लोग आते थे अपना समय उनका समाधान करना, ये सब चला। फिर मैं टीवी मैकेनिक होने के कारण हमारा वहाँ कॉलोनी में एक भाई अपना टीवी खराब था, मेरे को बोला नहीं आप जाओ हमारे टीवी ठीक कर दो। मैं बोला ठीक है, मैं टीवी ठीक कर। वो भाई ज्ञान में चलता था, ये ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैं जब जब उसका टीवी ठीक करके टीवी करता था, वो खड़े होके बाबा का ज्ञान सुनाता था मुझे। मैं टीवी ठीक करते करते वो ज्ञान सुनाता था, लेकिन वो ज्ञान जो सुनाता था मेरे को समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पास जो अनुभव था, बहुत सारा साक्षात्कार का अनुभव था, वो मुझे समझा नहीं पा रहा था। फिर मैं टीवी ठीक करके आ जाता था, आने के बाद फिर उसका टीवी फिर से खराब हो जाता था। मैं फिर मुझे बुलाना आता था, आज हमारा टीवी फिर खराब हो गया, मैं फिर जाता था। तो पिछले ज्ञान जहाँ से छोड़ा था नेक्स्ट वो शुरू होता था, वो भाई सुनाता था मुझे ज्ञान। फिर ऐसा फिर मैं टीवी ठीक करके आ जाता, लेकिन मुझे वो समझा नहीं पा रहा था। फिर आ गया फिर ऐसा 3 दिन तक ऐसा चला। 3 दिन फिर वो मुझे समझा नहीं पाया। फिर मुझे एक बार बोला आओ हमारा सेंटर में बहन जी से मिला था। मैं बोला हाँ ठीक है, मैं जाऊँगा, लेकिन सवेरे कितने बजे ना, सवेरे। फिर एक दिन बोला कि अब इंतज़ार करो। फिर मैं इंतज़ार किया, वो नहीं आया। फिर और एक दिन मैं ऐसा पूजा पाठ करके सवेरे बैठा हूँ, बालकनी में बैठा हूँ, अचानक आके पहुँचा आप आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है चलो, हमने उसमें साथ चला। बहन ने हमको जैसे कोर्स कराए ना, बहन पास कोर्स शुरू किए, लेकिन वो जो बहन मुझे कोर्स करा रही थी, वो बहन मुझे देख के डर रही थी। डर क्यों रही थी ना, मेरा कैसा दाढ़ी मूछ था, तिलक था, बाल लंबे लंबे था, तो वो डर रही थी। तो एक भाई को पास बिठा के मुझे कोर्स कराया। वो बात मुझे बाद में बताई बहन ने। और मेरा आंख चमकता था ना, आंख की चमक रहा था, उसको अलग फील हो रहा था। तो फिर कोर्स किया। सारे बात तो ठीक है, मुझे भी किताब दे, वो कोर्स पथा प्रदर्शनी में भी बाद में लेके पढ़ता था, लेकिन वो बात तो समझ में आया। लेकिन एक बात में मैं रुक जाता था कि मैं तो उससे पहले कहीं साधु सन्यासी से भी मिला हूँ, कहीं मठ पंथ के, हमारा वहाँ उड़ीसा में बहुत सारे मठ पंथ होता है ना, उनसे मिला था। भगवान के खोज में भी किताब उनके पढ़ा था, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है वो जानने के लिए मैं सोचा था। तो वो बहन जी वो मेरे को एक बात में कंफ्यूज था। मैं जितने जगह गया हूँ, मठ पंथ में गया हूँ, सभी जगह भाई है, यहाँ बहन क्यों? और वो जो समझाया था, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उस जगह में मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं बता नहीं रहा था। मैं हाँ करके आ जाता था, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो ना, सभी अपने को बड़े हम आगे, हम बड़े हैं करके बोलते हैं। तो मैं ये बात जानता था, लेकिन मैं उससे पहले के एक बार ये कोर्स करने के बाद भी मेरा मन स्थिर नहीं होता था। फिर मैं एक बार साइकिल, वो हमारे घर के पास एक पहाड़ी था,
पहाड़ी में बहुत है गुफा, गुफा वहाँ सन्यासी सब माना तपस्या करते हैं, सब घर बार छोड़ के आके तपस्या करते हैं। मैं जानता था, मैं फिर एक बार गया कि मुझे सन्यासी बनना है, जगह सेट करने के लिए गया था। चुपचाप साइकिल लेके जाके देखा गुफा में देखा वो सन्यासी ऐसे कपड़े नहीं पहनते, वो गांजा देते हैं, खाना पीना का कोई ठीक नहीं है। मैं सारे देखा, सब गया देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चुपचाप आ गया और किसी को बोला नहीं। फिर वो सब कोर्स पूरा होने के बाद उस सेंटर में जब फिर बहन ने मुझे पेन डायरी दी, बोले आप कल से पेन डायरी लेके क्लास करने आना। मैं बोला ठीक है आ जाऊँगा। फिर मैं पूजा पाठ करता था, फिर पूजा पाठ पेन डायरी लेके आ गए। आके जिस दिन फर्स्ट दिन आया क्लास में, उसी दिन मुरली में हनुमान के बारे में था, तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोला यहाँ तो ठीक है, तो हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। फिर वहाँ बैठे बैठे मुझे कहीं साक्षात्कार होना शुरू हुआ। वहाँ मुरली में बैठता हूँ, वो साक्षात्कार होता था, मुरली में बैठ के साक्षात्कार हो जाता। मुझे बोलते थे बाबा रूम में जाओ, बाबा के रूम में जाता तो मैं बॉडी से मैंने डिटाच हो जाता था, डिटाच होकर ऊपर उठ जाता था, मुझे ऐसा अनुभव होता था, मुझे वो ठीक लग रहा था। फिर लेकिन वो बात में कंफ्यूज था। वो कुछ दिन के बाद फिर मुझे बहनों ने बोला, उस समय 99 में कुमार भट्टी मधुबन में हुआ था ना, कुमार भट्टी हुआ था, उसके लिए हमारा और भाई लोग आने वाले थे। मैं तो ज्ञान में नहीं आता। वो हमको जहाँ दादी संदेशी जी थे ना, दादी संदेशी भुवनेश्वर में सुने होंगे, उनके पास उनसे मिलाने के लिए मुझे ले बोले दिन भर भट्टी होगा, आप शाम को दादी से मिल के आना। मैं बोला ठीक है, मैं जाएंगे। तो मैं फिर गया उन भाइयों के साथ, दिन में भट्टी किया, शाम को हमको फिर दादी जी से मिलाए। सब लाइन में होते, सब दादी जी से परिचय, हमारे जो टीचर बहन मुझे लेके गए थे वो फिर मुझे दादी जी से मिलाए। बोले दादी ये नीलकंठ भाई है, नया आया है। तो दादी जी मुझे बोले नीला भाई, अच्छा नीला भाई नया है, अच्छा ठीक है ठीक है, बोले कहे और मुझे टोली दिए। उस समय टोली जो दिए, फिर मैं टोली लेके साइकिल से रास्ते में आ रहा था, रास्ते में टोली फेंक के आ गया घर में, क्योंकि मेरे को जो साधना लाइन में था, पूजा पाठ के लाइन में, किसी फीमेल के हाथ से खाना नहीं खाता था। ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ था उस समय, किसी फीमेल के हाथ से मैं नहीं खाता था। मैं खुद भी बना लेता था, कभी पोहा गुड़ खाता था, रोटी चीनी खा के रहता था, ऐसा बहुत दिन में रहा। केला पोहा खा के रहता था, ऐसा बहुत दिन में रहा। तो मैं वो टोली फेंक के आ गया, तो सेंटर में जब जाता था पहले, मैं एक बाबा का लाइट है कैस्केट लगाते हैं ना, और मैं हमारे बहन जी को बोला कि मुझे ऐसा कैस्केट दे दो बाबा लाइट, मैं योग करूँगा। और मुझे बोला कि नहीं आप नया हो, अब थोड़ा पुराना हो जाओ फिर हम देंगे। वो मुझे दिए नहीं। तो मैं क्या कर गया, एक शीशे का बॉक्स था मेरे पास, उसमें लाल पन्नी लगा के, उसमें बॉल जला के, उसे बाबा लगा के मैं उससे योग करता था घर में। उसे मैं रात को उठ के उससे योग करता था। मैं सवेरे फिर टोली फेंक के आके फिर 3 बजे उठ के बैठा तो अचानक क्या हुआ, मैं फिर बॉडी से डिटैच हो गया, ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया ऊपर। मैं देख रहा हूँ ऊपर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा का चित्र है ना, और ब्लू कलर का बैकग्राउंड का चित्र होता है ना, मिलता है ऐसा चित्र। वो चित्र मैं कभी देखा नहीं था, मैं नया था, मुझे पता नहीं था। वो चित्र ब्रह्मा बाबा से बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा से ऐसे बाबा बैठे हैं, बाबा से एक पावरफुल लाइट मेरे ऊपर आ रहा है, ऐसा लाइट ऐसा आ रहा है मेरे ऊपर पड़ रहा है, और उसमें एक छोटा सा मैसेज था। वो मैसेज बहुत पावरफुल था, बहुत शॉर्ट में था और बहुत मीनिंगफुल था। वो मैसेज था, बाप का परिचय माँ ही दे सकता है, इतना मैसेज था। और वो बहुत पावरफुली मेरा ब्रेन में घुस रहा था, सेट हो रहा था। और कुछ समय बाद फिर मैं नीचे जब आया, मैं देखा मेरा बुद्धि चला। और लेकिन मेरा ये जो मस्तक है आने के बाद
इतना कूल हो गया था, कूल बिल्कुल, जैसे कि आप धूप में घूम के आओ, फ्रिज में हाथ डालो ठंडा लगता है, इससे बिल्कुल कूल हो गया था मस्तक बिल्कुल। ये सब इतना पावर बाबा ने भर दिया था ऊपर से, मैं कूल हो गया था। तब फिर मैंने चुप रहा घर में, मैं 5 दिन तक कुछ आवाज में नहीं आ पाया। घर में हमारा माँ बाप सभी भाई वो सब बोलते थे इसको शायद कुछ हो गया है, वो ऐसा बातचीत कर रहे थे। लेकिन मुझे जो अनुभव था, अनुभव को मैं इतना गहरा था, मैं आवाज में नहीं आ पा रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। जो बाबा बोलते हैं ना स्वीट साइलेंस, बाबा का शब्द है ना स्वीट साइलेंस, वो साइलेंस का अनुभव मुझे इतना हुआ था, मैं आवाज में नहीं आ पा रहा था। जब सेंटर में गया मुरली सुनने के लिए, मैं बाबा का फोटो, वो मैं सेंटर में चक्कर लगा रहा था, वो बाबा का फोटो मैं देखा, ऐसे बार बार देखता था। तो सेंटर के भाई बहन बोलते थे ये बाबा का चित्र को क्यों बार बार देखता है, क्यों देखता है बाबा का चित्र को बार बार? क्योंकि मैं ऊपर ऐसे देख के आया था, तो इसीलिए मेरा नजर बार बार बाबा के फोटो की तरफ जाता था। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं उसी के बाद क्लास में, तब तक मैं ना कपड़ा चेंज किया था, ना पूरा पक्का था, मैं पूजा पाठ भी करता था, सब चलता था। फिर मैं उस दिन आया, घर में आया, मेरे पास पूजा पाठ का बहुत सारा पोथी था, जो पाम के पत्ते में लिखा हुआ होता है पुराने लोगों का पोथी कहीं मंत्र वाला, मुझे टचिंग होता था, बहुत टचिंग होता था, विजन भी आता था। कोई लोग समस्या लेके आता था, उसका समस्या के बारे में मुझे चित्र दिख जाता था, ये लोग इसका ये समस्या ये बात है, उसका समाधान ये है। तो मेरा टचिंग होता था, मैं डायरी पेन लेके लिखता था, कई मंत्र भी मैं लिख के लिखता था, सब वो सब था मेरा पास। पीतल का कई चीज था, और गुरु ने कुछ चीज दिया था, वो भी सब था मेरे पास। तो मैं आया, आके वो सब हमारा घर के ऊपर एक मिट्टी का मटका था, जिसमें हमारा पिताजी पौधा लगाते थे, वो मटका खाली था। मेरा जितना पूजा पाठ का सामान था वो सारे ऊपर लेके वहाँ आग लगा दिया। वहाँ था मेरा भक्ति का पूरा। उसी दिन के बाद मैं पीछे नहीं देखा। बाबा ने जो अनुभव कराया, उसके बाद में डेली ध्यान में आना, सेवा करना, वो सब मैंने शुरू हुआ। फिर 2000 में फिर मैं बहन जी के पीछे पड़ गया कि सभी मधुबन जाते हैं, बोलते हैं बाबा से मिलना है, मुझे भी बाबा से मिलने ले जाओ। वो बोलते हैं कि तुम्हारा 1 साल नहीं हुआ, हम तुमको नहीं भेजेंगे। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं इंतजार किया। फिर 2000 में से पहला शिव जयंती, जो शिव जयंती हो ना, शिव जयंती करो, मुझे फिर आने के लिए बहन जी ने बोले हम आपको छुट्टी दे रहे हैं, आप जा। मैं बोला ठीक है। तो मैं पहला बाबा से मिलने डायमंड हॉल में शिव जयंती को फर्स्ट टाइम आया। जब फर्स्ट टाइम आया तो मुझे बहुत खुशी, सब भगवान से मिलने जाऊंगा। तो जब बाबा से मिलने आया तब हम लोग बैठे थे, 15 नंबर गेट है ना, 15 नंबर 16 नंबर के पीछे हम टर्न में आए थे। तो बाबा आए, मुरली चलाए। तो पहले आगे थे, पहले क्या से खड़े करते थे सब, उड़ीसा वाले खड़े हो जाओ, फिर हम खड़े हो जाते, मैं खड़े हो जाता था। जो फर्स्ट टाइम आए वो खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाता था। जो कुमार है वो खड़े हो जाओ, मैं खड़े हो जाता था। तो मेरा सब कुछ पहला था, फर्स्ट टाइम था, मैं खड़े हो जाता था। तो फिर उस बाबा वहां से बोल रहे हैं, स्टेज से बोल रहे हैं, जहाँ की मैं वहां से बोलूं तो बाबा को सुनाई नहीं देगा, लेकिन बाबा बोल रहे हैं। बाबा वहां से बोल रहे हैं खुश हो, बाबा ऐसे बोल रहे हैं खुश हो। तो मेरे अंदर से आवाज आ रहा था बहुत खुश हो। बाबा वहां से बोल रहे हैं बहुत खुश हो, ये बाबा बोल रहे हैं बहुत खुश हो। मैं बोला, मैं अंदर से आवाज आ रहा था हाँ जी बाबा। बाबा फिर बोलते अच्छा, ऐसा बातचीत हो रहा था। तो मेरा ये अनुभव हुआ, भगवान दुनिया में किसी को कुछ देना चाहे, किसी से कुछ मिलना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि हम तो स्टेज में नहीं जा सकते, नए मुनि दीदी जाने नहीं देगी,
तो हमारा भगवान ऐसे हमसे मिला है। तो मुझे रात को और वहाँ उस दिन आने के बाद रात को मुझे नींद नहीं हुआ। मुझे पतंग दिख रहा था, पतंग में जैसे उड़ रहा हूँ, भगवान से मिला हूँ, मुझे पतंग में मेरे से उड़ रहा था। उस दिन आया, आने के बाद उसके फिर घर में तो आया, लेकिन सबको देखा, सब मैं कैसे ऐसे भी सेवा करूँ। सभी भाई लोग सेवा कर रहे थे, अपना अपना सेवा कर रहे थे। मुझे सबसे मिला मैं, मुझे खुशी हो रहा था कि सभी मैं भी ऐसे कैसा सेवा करूँ, संकल्प लेके आया। लेकिन उस समय नहीं रह पाया, लेकिन मेरा मन में आता था। लेकिन हमारे घर में बहुत, मैं जब से ज्ञान में चला ना, घर में विघ्न आना शुरू हुआ। मम्मी पापा नहीं मान रहे थे कि मैं ज्ञान में चलूं। जब तक पूजा पाठ कर रहा था तब तो ठीक था, लेकिन ज्ञान में चला रहा हूँ, मैं नियम मर्यादा जो था और स्ट्रिक्ट चलना, मैं स्ट्रिक्ट में चला हूँ बहुत मत इस लाइन में। तो मम्मी पापा मान नहीं रहे थे। तो घर में क्या हुआ, जिस दिन हमारा सेंटर में एक प्रोग्राम था और हमारा एनुअल फंक्शन हो रहा था। एनुअल फंक्शन में हमारा ऐसा रैली निकल रहा था, झांकी बना था। तो झांकी का जो रूट था, जिस दिन झांकी था, एनुअल फंक्शन था, उसी दिन मेरा भाई का शादी भी था। तो जिस गांव में हम झांकी लेके जाने वाले थे, उसी गांव में मेरा भाई का शादी भी था, एक ही दिन में। तो घर में तो माहौल ठीक नहीं था। शादी में क्या होता है आपको पता है, सब ये मांस वगैरह सब होता है ना, सब वो सब होता है। मैं अकेला हमारे घर में ज्ञान में हूँ, बाकी वो लोग तो नहीं थे, बाकी वो उनके हिसाब से सब कर रहे थे। तो मुझे घर में ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं ज़्यादातर सेंटर में आके खाता था, बहन जी को बोल दिया था, वो सेंटर में बहन मुझे खिलाते थे। तो मैं जब बोला मैं ठीक नहीं लगा, मैं शादी में नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा बोला। तो मेरे को उस दिन याद है, वो दिन अभी याद है। तो हमारे जो बहन जी ने मुझे बोले कि आप उनको सभी प्रकार सहयोग दो, आपको भगवान सहयोग देगा। मुझे उस दिन याद है, हमारा बहन ने मुझे उसी दिन बोला था। मैं बोला ठीक है, मैं उनका सारा काम कर, जो भी शादी में लोगों को बुलाना, सामान लाना, गाड़ी ठीक करना, और जो भी सारा काम मैं कर देता था। सारे है कि जिस दिन हमको रैली लेके गए ना, उसी गांव में दिन में गए झांकी लेके, तो रात को उसी गांव में मैं भाई का बारात लेके आया था, उसी गांव में। तो मेरे को उस दिन याद है, बहनों ने मुझे बोला था भगवान आपको मदद करेगा। उसके बाद मैं, वो शादी तो पूरा हो गया, वो 2-4 दिन के बाद मेरे को फिर सेंटर में आया था। तो बहनों ने मुझे बोला था, ये क्लास में सुना है कि आपको सेवा के लिए जाना है, कि ज्ञान सरोवर में वो चाहते हैं सेवा 3 महीने के लिए जाना है। मैं बोला हाँ मैं जाऊँगा, मैं तो तैयार था अंदर से जाने के लिए। तो मैं तैयार हो गया, फिर टिकट हुआ 15 दिन में, फिर टिकट आ गया ज्ञान सरोवर 3 महीना हुआ। 3 महीने के लिए आए थे, जो 1 महीना 1.5 महीना हो गया। फिर बहनों ने बोले कि आप नेक्स्ट टिकट करते हैं जाने के लिए। मैं सोचा फिर तो मुझे जाना पड़ेगा, फिर क्या करूँ। फिर मैं जाके फिर बाबा के कमरे में बैठता था। बाबा के कमरे में जब बैठता क्या करना है, तो फिर मुझे बाबा के कमरे में जब बैठता था, मैं बाबा से बातचीत करता था, ऐसा ऐसा मुझे रहना है सेवा में, क्या करना है। तो मेरे को एक बात टचिंग हुआ, एक भाई का नाम टच हुआ, बोला कि इस भाई से बात करना है। मैं बोला ठीक है। मैं जाके फिर उस भाई से बात किया। और भाई से बात करने से वो भाई बोला ऐसा दिल्ली में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट के बारे में उस समय ज्ञान सरोवर चित्र लगाया गया था कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो भाई बोला दिल्ली में ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है, आप वहाँ सेवा में जा रहे थे। मैं बोला ठीक है। तो फिर हमारा 2-3 दिन में टिकट बन गया, मैं आने के लिए तैयार। वो टीम वहाँ था, मैं वहाँ से बोल दिया कि हम जा रहे हैं। जाते समय हमारा दादी जी, संदेशी दादी जी शांतिवन में रहते थे उस समय ट्रीटमेंट के लिए। संदेशी दादी जी शांतिवन में विश्व कल्याणी में रहते थे। तो हम बोले दादी जी वहाँ से छुट्टी ले लेते हैं। तो हम दादी जी से गए छुट्टी लेने के लिए। तो दादी जी ने कि बोले दादी जी हम दिल्ली में सेवा हो रहा है,
हम जाना चाहते हैं। दाते जी ने हमको ये वरदान दे के भेजा, यहाँ भी बाबा का सेवा है, वहाँ भी बाबा की सेवा है, जहाँ भी जाओ बाबा की सेवा करो, बाबा के नाम माला पढ़ो। दादी ने हमको ये बोल के भेजा। उस समय हम दादी से मिलके छुट्टी लेके आए। उस समय आए, रेवाड़ी में उतरे, ट्रेन में आए। फर्स्ट हमको पता नहीं इधर का हवा पानी क्या है, पता नहीं। वो इधर आए, उस समय हमारे पास गर्म कपड़ा कुछ था ही नहीं। हम फिर सेवा, धूल मिट्टी सेवा, लेकिन उस समय जब हम वहाँ से ज्ञान सरोवर से आए तो वहाँ के भाई बहने बोल रहे थे कि वहाँ जा रहे हो, वहाँ दिल्ली का लाइफ बहुत फास्ट लाइफ है, वहाँ क्या सेवा करोगे, आप यहीं रुको। वो चाहते थे, मगर नहीं मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अंदर से पापा ने टच किया था आने के लिए। तो मैं फिर रुका नहीं, फिर मैं आया। उस समय बहुत फास्ट चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो जब उद्घाटन, हम सितंबर में आए, दिसंबर 9 में 2001 की बात करता हूँ। फिर दिसंबर 2001 हम दिसंबर में उद्घाटन हुआ। जितना बना था फर्स्ट फेज उद्घाटन हुआ वार्षिक। उस उद्घाटन में गुलजार दादी आए थे, जानकी दादी, बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि दादी, रमेश भाई, निर्भय भाई, सभी बड़े, मोहिनी दीदी, सभी आए थे। दिन भर प्रोग्राम हुआ, उद्घाटन प्रोग्राम हुआ, और दादियों से मैं नज़दीक से पूरा मिल रहा था, बहुत खुश हो रहा था, अच्छा लग रहा था। जब शाम को फिर हम लोगों से अलग से मिले दादी यहाँ सब। फिर दादी ने खुद बोला, जो यहाँ समर्पित होके रहना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। तो मैं और खुश हो गया। तो उस दिन से दादियों ने तो जो कहे वरदान दिए, उसी दिन से मैं वार्षिक में समर्पित रूप में सेवा दिया। उस दिन से पहले तो मैं लेक्चर में था, फिर साउंड सेवा उस समय शुरू नहीं हुआ था, फिर साउंड सेवा शुरू हुआ। जब प्रोग्राम शुरू हुआ, साउंड सेवा शुरू हुआ। साउंड सेवा में हम बड़ों के पास रहना, माइक देना, से प्रोग्राम करना शुरू हुआ। शुरू में गुलजार दादी, बड़ी दादी बहुत आते थे। हम लोग जो निर्मल कुंज में है ना, निर्मल कुंज के बारंदा में प्रोग्राम होता था। रात को, शाम को शुरू होता था, रात को 11-12 बजे बजता था प्रोग्राम। दादी बैठते थे ऐसा, बिजमल भाई, दिल्ली के भी बड़ी बड़ी बहनें आते थे, और चलता था सेवा। बिजमल भाई साहब क्या, वो बहुत अच्छा हमको सपोर्ट करते थे। वो जो भी गीत बजाना है ना, पहले मुझे बोल देते थे, तुमको ये गीत बजाना है। तो दादी जब ऐसा, दादी जी बैठते ना, मुन्नी दीदी कहती थी, दादी चलो उठना हो गया ना, और चलो सोना है ना। मुन्नी दीदी ऐसे बोलती थी दादी को। फिर भाई साहब क्या करते, बिजमल भाई मुझे बुला के बोलते थे, तो ना ये गीत बजाना, अभी न जाओ, छोड़ो दिल्ली अभी बना। फिर मुझे बोलते थे, ये गीत मुझे पूरा नहीं आता, तुम, मैं शुरू कर दूंगा, तुम बजा देना। मैं बजा देता था, तो अच्छा लगता था प्रोग्राम। दादी जी फिर बैठ जाते थे, वो उठते नहीं था। फिर दादी उठने के टाइम से, उठने को होता था, फिर भाई साहब मुझे इशारा करते, फिर बजा देते, फिर मैं बजाता था, फिर दादी बैठ जाती थी। फिर ऐसा करते 11-12 बज जाता था प्रोग्राम में। गुलजार दादी भी बहुत आते थे, नजदीक से मिलते थे। हम तब से वर्ष में मैं देखा हूँ, मेरा के भी ऐसा उमंग कुछ कम नहीं होता। और मैं अपना रखा हूँ, बाबा कमरे में योग करना, बाबा से दृष्टि लेना, अमृत वेला करना, मूल्य सुनना, ये हमारा मैं पक्का रखा हूँ। बहुत बार मैं ऐसा देखा हूँ, कोई बात ऐसा आता था, कोई बात आता, मैं बाबा रूम में जाके बाबा से जरूर बात करता हूँ, और बाबा से मुझे इशारा भी मिलता है, क्या करना नहीं करना, मैं उसी हिसाब से करता हूँ। 2010 में उस समय हमारे वार्षिक के जो मधुबन के भाई लोग थे, उस सभी क्या एक एक कर जब कंस्ट्रक्शन पूरा होता जाए, वो सब जाना शुरू करती। तो मेरा भी संकल्प चला कि मैं यहाँ से जाके मधुबन में रह जाऊँ। तो मैं फिर बाबा रूम में गया, बाबा से ऐसा अमृत वेला बैठा, बाबा से बोला कि मैं वैसे जाना चाहता हूँ। तो बाबा ऐसा मुझे बतन ने ऐसा इशारा किया अंगुली से, बाबा मुझे यही रहने के लिए बोला। तो फिर मैं संकल्प बंद किया,
फिर मैं यहीं रहना शुरू किया वासी में, और मेरे संकल्प नहीं चलता कभी मधुबन चला जाऊँ और कहीं चला जाऊँ, तो मैं तब से यहीं से रहा हूँ। ज्ञान में इतना दिन चलने से भी जो अनुभव होता है ना बाबा के साथ का अनुभव, एक है ज्ञान। ज्ञान से तो हमको बहुत सारा युक्ति मिलता है, लेकिन योग करते हैं ना, योग से हमको शक्ति मिलता है, परमात्मा शक्ति, ईश्वर शक्ति वो मिलता है। तब योग से जो शक्ति मिलता है तो फिर हम, बाबा जो बोलते हैं धारणा की बातें है ना, जो धारणा की बातें हम बोलते हैं असंभव है, ये नहीं हो सकता है, कर नहीं सकते, ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन योग करने से जब शक्ति मिलता है वो संभव होता है। ठीक है ना? तब जब धारणा अच्छा हो जाता है तो सेवा ऑटोमेटिक करने में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम जो बाबा जो 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ज्ञान को हम समझे। हम देखे हैं कि ज्ञान में बहुत दिन हम चलने के बाद भी हमारा मधुबन में भी क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है, जिसके क्योंकि हम ज्ञान को अच्छी तरह स्टडी नहीं करते, ज्ञान स्टडी नहीं करते, इसीलिए मन में बहुत सारा प्रश्न आता है। अगर स्टडी करेंगे तो हमारा ठीक से हमारा प्रश्न नहीं आएगा, मन में द्वंद्व नहीं होगा। अगर जहाँ द्वंद्व है तो योग नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो बाबा जैसे कि बोलते हैं 5 स्वरूप का अभ्यास करना। ठीक है ना? 5 स्वरूप का अभ्यास के बाबा बोलते हैं ना, हम सभी क्या 5 स्वरूप है। क्या है? अनादि स्वरूप परम धाम, आदि स्वरूप लक्ष्य देवी देवता, सत्य संपूर्ण स्वरूप जो कि 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है ना? फिर क्या होता है? द्वापर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। ये तो 5 स्वरूप सत्युग में भी था, लेकिन पूज्य स्वरूप कब यूज होता है? द्वापर के बाद। तब तक यूज नहीं हुआ, पूजा कोई नहीं किया हमारा, ना हम पूजा किए ना हम हमारा कोई पूजा किया। सत्युग में पूजा कब हुआ? द्वापर के बाद। जब दुख शांति कष्ट बढ़ा तब हम पूजा पाठ शुरू किए, मूर्ति पूजा करना, करा पेड़ पौधा पूजा करना, ये सब पूजा पाठ शुरू हुआ। तब पूज्य स्वरूप तब शुरू। तब ब्राह्मण कब बने? जब बाबा आए, ब्रह्मांड में बाबा आए, तब हमारा ब्राह्मण बने। तो हमको जो परिचय दिया, ब्राह्मण बनाया, जब हम पुरुषार्थ किए फिर फरिश्ता बने। जब पुरुषार्थ करके हम फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता से देवता बनते। तो ये पुरुषार्थ, इसलिए हम 5 स्वरूप का अभ्यास बाबा हमको बार बार बोलते हैं, 5 स्वरूप का अभ्यास। देवी देवता कितने प्रकार? 2 प्रकार हुआ ना, एक सत्युग संपूर्ण स्वरूप हम सभी का, एक है पूज्य स्वरूप द्वापर के बाद, जब हमको पूजा करते हैं। हमारा भी वो पूज्य, वो भी स्वरूप है, हमारी भी स्वरूप है। ठीक है ना? जो राम, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जिसका भी पूजा करते हैं, हनुमान, वो हम लोग का ही पूज्य स्वरूप। बाबा बोलते हैं ना, आपके स्वरूप ही, आप मंदिर में जो मूर्ति है वो भी लोगों को सुख शांति का वाइब्रेशन देता है। तो आप जैसे पुरुषार्थ करेंगे अभी, ऐसे हमारा पुरुषार्थ करेंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, ऐसे हमारा पूजा। अभी जितना हम देवता बनाएंगे, संपूर्ण भरपूर करेंगे, ऐसा हमारा पूजा होगा, हमारा पुजारी भी ऐसे होंगे। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। अथॉरिटी होता है बाबा के साथ के हम सभी संबंध का अनुभव करें। ठीक है ना? बाबा बोलते संबंध अनुभव करने के लिए हमको थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे कि बाप दादा कहते हैं ना, गहराई में जाओ तो हीरा मोती मिलेगा, ऊपर ऊपर रहो तो मछली मिलेगा। बाबा कहते हैं। तो हम गहराई में जाने के लिए हमको डर लगता है। असली बात है वही है, हम जाने के लिए डरते हैं गहराई में जाने, लेकिन भगवान साथ है। भगवान का साथ रख के जब जाते हैं, कुछ त्याग करते हैं,
कुछ तपस्या करते हैं तब वैसे होता है। त्याग से तपस्या, तपस्या से प्रहलाद। हम त्याग नहीं कर पाएंगे, किसका नाम से? भगवान के नाम से त्याग करेंगे, जिसको पाया है उसके नाम से ना। तो उसका नाम से जब करते हैं, दुनिया में तो बहुत लोग त्याग करते हैं, घर बार छोड़ के सन्यासी बनते हैं, बहुत धन भी त्याग करते हैं, मन भी त्याग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो यही यहाँ से प्राप्ति है वो प्राप्ति नहीं होता। तो भगवान के नाम से जब हम कुछ त्याग करते हैं तब हम तपस्या कर पाते हैं। तपस्या तब करेंगे जब त्याग करते हैं। त्याग बिना तपस्या नहीं, तपस्या बिना प्रारब्ध नहीं। तो हम अपने तैयारी करें, अमृत वेला से लेकर हम तैयारी करें, हम आज दिन भर क्या तपस्या करें, क्या चिंतन रहे, नेगेटिव बातों से और चीज़ों से थोड़ा दूर रहे, एक दिन के लिए त्याग करें, तो हम निश्चिंत होकर बैठ के बाबा के घर में करते हैं। ये समय है ये सब करने की, और ये समय चला गया तो नहीं मिलेगा। अब समय पूरा सब पूरी तरह सब तरफ बदल चुका है। अब इससे भी एक बाबा के घर में है, हमको ठीक सही ऑक्सीजन मिल पाता है, नहीं तो बाहर दुनिया में नहीं। अब कहीं भी गए, कितने लोग बाहर के लोग भी आते हैं, मिलते हैं, सुनिए, तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हम कैसे गहराई में जाके हमको हीरामती बाबा से ले, बाबा के साथ का अनुभव करना है, परमात्मा साथी का अनुभव, सर्व संबंध का अनुभव, ये जरूरी है। इस समय नहीं करेंगे तो आगे कभी नहीं कर पाएंगे। ये समय है, मौसम है, जिस मौसम में जो बात, ये समय चला जाएगा तो नहीं मिलेगा।